जो ईश्वर है वो नहीं दिखाई देता। अब वहां पर संकेत ही आता है, भगवान की कृपा थी बाली पर, क्या कि बाण चलाने के बाद यदि वो चाहते तो बाली की मृत्यु हो जाती, सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ईश्वर ने बाली पर विशेष कृपा किया, क्या कि भगवान स्वयं बाली के सामने आकर के खड़े हो गए। और वो वार्तालाप लंबा है, पर भगवान का मानो अभिप्राय ये था कि मैं तो वृक्ष को भी कर्म का प्रतीक माना गया है। उनका अभिप्राय है कि ईश्वर तो सर्वदा छिप करके ही प्रेरक के रूप में ही सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसका धनुष और बाण चल रहा है, पर वो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। बाली इस सत्य को समझ लेता है और अंत में भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। पर उसका अभिप्राय मारीच के प्रसंग में यही है कि मारीच ने कहा कि अगर मुझे केवल श्री राम का बाण दिखाई देता, काल दिखाई देता, भाई व्यक्ति को लगता है मरूंगा माने काल मुझे मार डालेगा। पर मारीच ये कहता है कि ना ना, मैं ये नहीं देखता कि बाण कहां बाण आके लगा, मैं तो ये देखता हूं कि बाण के पीछे हाथ किसका काम। बोले बाण को देखूंगा तो बाण कठोर दिखाई देगा, पर बाण चलाने वाले हाथ को जब देखता हूं तो मारीच का वाक्य क्या है, निज पानी। ओहो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो एक हाथ का प्रयोग करते हैं, उसके सिर पर रख देते हैं, पर मुझ पर कृपा करने के लिए तो धनुष बाण चढ़ा करके जब मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा। सारे संसार के भक्त भगवान के पीछे दौड़ते हैं और भगवान मुझे अपने आप में लीन करने के लिए, अपने से अभिन्न बनाने के लिए भगवान यदि मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं। और ये सूत्र संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर घटनाओं के पीछे हमें ईश्वर दिखाई देने लग जाए तो मांगलिक घटनाओं के पीछे तो जाने दीजिए, वहां तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती ही है, पर जब जीवन में प्रतिकूलता आवे, अमंगल आवे, दुख आवे, तो हम पता लगाने की चेष्टा करें कि इसके पीछे किसका हाथ। और जब ईश्वर का हाथ दिखाई देता है और हमें ये लगे कि ईश्वर तो परम कृपालु है, तो हमारे हृदय में ये संतोष हुए बिना नहीं रहेगा कि जब परम कृपालु ईश्वर ने ही इस घटना की सृष्टि की है तो इसमें भी कोई मंगलमय रहस्य छिपा होगा। आज हम उसको देखने में समर्थ नहीं है, लेकिन ईश्वर का हाथ है तो उसमें उसकी कृपा ही होगी। वो तो बड़ी व्यंग्यात्मक लघु गाथा आती है कि भगवान जब दंडकारण्य में यात्रा कर रहे थे तो पंपासर में स्नान करने के पहले कौनों ने अपना नुकीला बाण जो था उसको पृथ्वी में ऐसे धसाया और उस पृथ्वी के भीतर एक मेढक था। मेढक के पीठ पर वो नुकीले बाण की केवल एक स्पर्श हुआ और उससे रक्त निकलने लगा। रक्त निकलते देख करके भगवान ने तुरंत कहा, लक्ष्मण देखो देखो कोई जीव भीतर है। जब हटाया गया और मेढक निकला तो प्रभु ने लक्ष्मण जी मेढक से कहा कि भाई तुम्हारे तो टर्राहट मशहूर है, बिना समय बोलते रहना। अरे तो जब तुम्हें नुकीले बाण की चोट लगी तो तुम्हें कम से कम बोलना तो चाहिए था, चुप क्यों रह गए। तो उसने कहा, महाराज जब कोई संसार में कष्ट दे तो ईश्वर को पुकारा जाता है, पर जब आप स्वयं ही बाण चलाने लगे तो मैंने कहा आप चुप रह जानी ठीक। तो मानो इसका अभिप्राय है कि या तो ये मान करके कि ईश्वर ने अगर दुख भेजा है, अगर संकट भेजा है, अगर मृत्यु भेजी है तो भाई कहो तो उसी के हाथ में जीवन और मृत्यु है, उसे हम स्वीकार कर ले। और या ईश्वर के करुणा के प्रति हमारे मन में अगर विश्वास है तो हम ये सोच करके कि इस घटना के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है, बस यही सत्य यहां पर आया। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, रानियां विधवा हो गई, अयोध्यावासी अनाथ हो गए, श्री राम लक्ष्मण सीता वनवासी हो गए। पर महर्षि भरद्वाज जैसे संत ने अंत में ये कहा कि भरत ये इससे बढ़कर के कोई बड़ी भूल नहीं है कि ये ढूंढा जाए कि इस घटना के पीछे अपराधी कौन है। तब उन्होंने कहा, भरत अंत में पता ये चलता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे तो श्री राम का ही हाथ है।
और श्री राम का यदि हाथ है, यहीं से आप रामायण में पढ़ेंगे भरद्वाज जी का भाषण बदल गया। बोले यह कहत भल कही न कोई, लोक वेद बुध सम्मत दोई। क्यों? महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, यदि श्री राम बन न जाते तो तुम बन न जाते, और यदि तुम बन न जाते तो संसार में जो महान समुद्र मंथन में, जैसे उन्होंने समुद्र मंथन को भी संकेत के रूप में लिया, इसका अभिप्राय यह है कि जैसे दही है, दही जमी हुई रखिए, अब अगर दही में छिपे हुए मक्खन को कोई निकालना चाहे तो अगर वो ये सोचे कि दही तो बहुत देखने में आकर्षक प्रतीत होती है, इसको जरा भी न हिलावे, जरा भी कष्ट न होने दें, तो शोभा के रूप में आप दही को देखिए। पर जब दही में आप मक्खन निकालने के लिए चलेंगे तो मथानी तो डालनी पड़ेगी, और मथानी डालनी ही नहीं पड़ेगी। मथानी से दही को इतना कस के मथना होगा कि उसका कण कण टूट जाए, और कण कण टूट जाए तब कहीं जाकर के नवनीत प्राप्त होगा। और उसका अभिप्राय क्या? महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, ये जो तुम्हारे ऊपर ये सारी घटनाओं में जो तुम्हें आघात लगा, जो अयोध्या वासियों को या संसार को आघात लगा, इस आघात की आवश्यकता थी। अगर ये राम का वनगमन न होता, और सचमुच महर्षि भरद्वाज की दृष्टि सर्वथा यथार्थ, श्री राम का वनगमन न होता तो बहुत बड़ी हानि एक और तो थी ही, पर श्री राम का वनगमन न होता तो भरत का आगमन न होता, और भरत का यदि आगमन न होता तो संसार के दिव्य के व्यक्ति जो थे, वो भरत के चरित्र में जो सद्गुणों के विविध प्रकार के रत्न हैं, उससे वंचित रह जाते। देखिए ना, भगवान श्री राघवेंद्र, पिताजी की आज्ञा, भगवान श्री राघवेंद्र उतावले हो गए। या तो कैकेयी जी उतावली हो रही थी कि राम कल प्रातः काल बन चले जाए, और या श्री राम उतावले हो रहे। कब श्री राम से प्रस्ताव भी किया गया कि कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे हैं, भरत को राज्य और आपके लिए वनवास, तो पहले आप रुक जाइए। क्या भरत आकर के राज्य ले लेंगे तब ना आप बन जाएंगे? तो कहने वालों के मन में ये धारणा थी कि अगर किसी तरह से इस समय श्री राम का बन जाना रोक दिया जाए और भरत ननिहाल से आवेंगे, तो लोगों को विश्वास था कि भरत तो श्री राम को बन जाने नहीं देंगे, और इसलिए उपाय यही है कि श्री राम बन न जाए। पर भगवान श्री राम ने कहा कि ना, मैं तो भरत के बन जाने से पहले बन जाऊंगा। क्यों महाराज? तो प्रभु ने ये कहा कि वस्तुतः ये राज्य का बंटवारा किया गया, का भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाने वाला है, और पिताजी ने मुझे जो है, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। बड़े कौतुकी हैं, वो तो जानते ही थे अगर मैं किसी तरह से रुका और भरत आ गए तो बन जाना सब एक और रखा रह जाएगा। इसलिए प्रभु ने बहुत मीठा बहाना बनाया। उन्होंने कहा, जब मैं बड़ा भाई हूं और भरत छोटे भाई है, तो पहले बड़े भाई को अपना राज्य मिलना चाहिए, बाद में तो छोटे भाई को। तो मैं इसलिए कल जाऊंगा कि बल में पहले मैं अयोध्या अपने राज्य को संभाल लूं, और बाद में मेरा छोटा भाई भरत आकर के अयोध्या का राज्य संभाले। भगवान राम का उद्देश्य क्या था? देखिए, ईश्वर ने इस घटना के पीछे जिस मंगल की सृष्टि की, दोनों अर्थों में वो बड़े महत्व का प्रसंग है। और एक प्रसंग तो ये है कि आप भगवान श्री राम जब ये कहते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, तो फिर ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भाई भरत का राज्य और या महाराज दशरथ का राज्य अभी तक तो था, तो महाराज दशरथ के राज्य में और राम राज्य की सीमा क्या है? वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि ये जो भगवान राम की वन यात्रा में गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे के पहले महाराज दशरथ का राज्य, और गंगा तट पर जब भगवान श्री राघवेंद्र और केवट से मिलन होता है और केवट पार उतारता है, तो आप में से जिन्होंने
इस संदर्भ में मेरी एक पुस्तक पढ़ी होगी कि भाई भगवान राम ने ये कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, तो ये राम राज्य की स्थापना में राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन, और तब उसमें विस्तार से ये चर्चा की गई है। एक बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी ने दिया। जब श्री राम लक्ष्मण सीता बन जाने लगे तो श्री महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और उन्होंने सुमंत जी को बुला करके कहा कि तुम रथ को लेकर के जाओ और तीनों को रथ पर बैठाना और 4 दिन तक उनको वन में घुमा करके ले आना और उनसे कह देना कि पिताजी ने अपना आदेश वापस ले लिया है, अब आप 14 वर्ष के लिए नहीं 4 दिन के लिए ही बन जाएंगे और आप लौट आवेंगे। जब सुमंत जी रथ लेकर के गए तो सुमंत जी तो बड़े चतुर प्रधानमंत्री थे, वे समझ गए कि अगर मैं प्रारंभ में ही पूरी बातें कर दूंगा तो शायद श्री राम रथ पर बैठना स्वीकार ही न करें, नहीं कर दे। इसलिए उन्होंने आधी बात कही। उन्होंने श्री राम से आकर के प्रणाम किया और ये कहा कि महाराज ने आदेश दिया है कि आपको वन में रथ पर बैठ करके जाना। भगवान राम बैठ गए, सुमंत जी प्रसन्न हुए। इसका अर्थ ये है जब आधी बात मान ली है तो बाद में आधी बात भी मनवाएंगे इनसे। भगवान राम रथ पर बैठ तो गए, लेकिन गंगा जी के किनारे जब पहुंचे तो प्रभु ने रथ का त्याग कर दिया। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रभु का संकेत ये था कि यहां तक पिताजी के राज्य की सीमा थी, इसलिए उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया। लेकिन अब यहीं से एक सूत्र में यूं आपके सामने दे दूं कि कभी कभी साधारणतः व्यक्ति समझता है कि राम राज्य धर्म राज्य है, तो अधर्म राज्य तो रावण राज्य है और धर्म राज्य दशरथ का राज्य है और राम राज्य धर्म राज्य न होकर के प्रेम का राज्य का। अधर्म में छीनने की वृत्ति है, धर्म में बंटवारे की वृत्ति है और प्रेम में केवल देने ही देने की वृत्ति है। ये 3 अंतर दिखाई देता है। अधार्मिक व्यक्ति जो है वो दूसरे की वस्तु को छीन करके भी स्वयं अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बंटवारा करता है कि नहीं, न्यायपूर्वक जिसकी जो वस्तु है उसको वस्तु मिलनी चाहिए और प्रेम जहां पर है वहां देना ही देना है, बंटवारे में पाने की वृत्ति नहीं। तो यहां भगवान श्री राघवेंद्र का राज्य गंगा के किनारे का अभिप्राय क्या हुआ? गंगा को रामायण में भक्ति का प्रतीक बताया गया है। राम भक्ति जह सुरसर धारा, और उसका अभिप्राय क्या कि भक्ति के इस पार धर्म राज्य और भक्ति से लेकर के भक्ति के उस पार चित्रकूट तक जो है वो प्रेम राज्य। यही प्रेम राज्य और धर्म राज्य का अंतर है। और तब आप जानते हैं राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन बना? ये राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। बस अंतर यही है कि अन्य श्रेष्ठ राज्यों में ऊंचे वाला उच्च कोटि का व्यक्ति जो है प्रथम नागरिक होता है, पर राम राज्य का प्रथम नागरिक अगर किसी को बनने का सौभाग्य मिला तो गंगा के किनारे केवट। यही आकर के अब धर्म और प्रेम का अंतर सामने आने लगा। सुमंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि आपको 4 दिन में लौट करके अयोध्या चले चलना। प्रभु ने सुमंत जी का हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से कहा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्म का रहस्य जानते हैं। महाराज, धर्म के रहस्य का अभिप्राय क्या? भगवान का अभिप्राय क्या? बोले पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, पर आज्ञा देने वाले के लिए भी आज्ञा के देने के कुछ नियम है कि नहीं? माने दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि न्यायाधीश जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन तो होना चाहिए, पर न्यायाधीश क्या आज्ञा देने में स्वतंत्र है क्या कि चाहे जो आज्ञा दे दे? क्या ऐसा तो नहीं है कि न्यायाधीश किसी अपराधी के लिए कह दे कि इसको फांसी चढ़ा दिया जाए और न्यायाधीश ने कहा है इसलिए उसको चढ़ा दिया जाना चाहिए? न्यायाधीश के ऊपर भी कानून का बंधन है।
इसका अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश जो आज्ञा दे वो पालनीय है, पर न्यायाधीश जो आज्ञा दे वो कानून के अनुकूल दे, ये उसके लिए भी बाध्यता है। और इसीलिए ये जो न्यायालयों में अपील की जाती है वो तो इसी आधार पर की जाती है। नीचे के न्यायाधीश ने जो आज्ञा दिया वो आज्ञा इसलिए पालनीय नहीं है कि वो नियम के अनुकूल नहीं है या संविधान के अनुकूल नहीं है या कानून के अनुकूल नहीं। बड़ी सूक्ष्म बात। भगवान श्री राम ने सुमंत जी से कहा, पिताजी की पहली आज्ञा कानूनी है और दूसरी आज्ञा गैर कानूनी। क्या अभिप्राय? धर्म का सूक्ष्म तत्व क्या? हम लोग जैसे व्यक्ति तो निरंतर अपने स्वार्थ वाले पक्ष को ही कानून मानते हैं और उसी को महत्व देते हैं, पर भगवान श्री राम ने ये कहा कि 14 वर्ष बन जाने की आज्ञा जो पिताजी ने दिया था वो तो शास्त्र के और धर्म के अनुकूल था। उन्होंने महारानी कैकेयी को ये वचन दिया था कि वे 2 वरदान देंगे, और ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने मुझे राज्य दे दिया तो ये तो उसी प्रकार की बात हुई कि जैसे किसी ने किसी से ऋण लिया हो और धन मिलने के बाद वो ऋण चुकाने के पहले ही वो धन उड़ाने लगे, तो ऋण देने वाले को अधिकार है कि वो पूछ दें कि पहले मेरा ऋण वापस कीजिए तो फिर आप धन लुटाइए। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे पिताजी ऋणी थे, पर बिना महारानी कैकेयी का माँ कैकेयी का बिना ऋण चुकाए मुझे राज्य देने के लिए उतावले हो गए। और मेरी माँ ने ये दी, याद दिला करके कि आपने वचन दिया है उनसे राज्य मुझे मेरा राज्य नहीं दिया गया, तो ये बिल्कुल माँ ने जो अनुरोध किया वो बिल्कुल ठीक है और पिताजी उसको मानने के लिए बाध्य थे और पिताजी ने बिल्कुल ठीक माना। इसलिए 14 वर्ष के लिए मैं बन जाऊंगा। तो महाराज ये आज्ञा जो है वो भी तो पिताजी ने दी है, ये आज्ञा भी तो उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि आज्ञा पिताजी की नहीं है, ये पिताजी नहीं बोल रहे हैं, पिताजी की ममता बोल रही। मैं पिता की बात मानूंगा, ममता की बात नहीं मानूंगा। और उसका अभिप्राय है न्यायाधीश न्याय की भाषा में बोले तो मान्य है, और आसक्ति की भाषा में अगर बोलने लगे, कोई न्यायाधीश जो है सैकड़ों व्यक्तियों को फांसी चढ़ा चुका हो और उसका पुत्र ही अपराधी के रूप में न्यायालय में आवे और वो लगे अहिंसा पर भाषण देने कि किसी का प्राण लेना ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए मैं प्राण दंड नहीं दूंगा, तो उसका भाषण चाहे जितना अच्छा हो पर वो आसक्ति के कारण ही ऐसा बोल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, प्रधानमंत्री जी, धर्म का रहस्य यही है कि जो आज्ञा दी गई है आज्ञा माननीय है, लेकिन आज्ञा देने वाले को ध्यान रखना है कि उसकी आज्ञा जो है धर्म के द्वारा नियम के अनुकूल, स्मृति के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल हो। इसलिए आप मुझे बाध्य मत कीजिए, मैं बन नहीं जाऊंगा। और यहीं पर ये जो भगवान राम और श्री भारत का वनगमन है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है और धर्म की दोनों ने 2 व्याख्या की। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पूरी एकाग्रता से इसे सुनेंगे। क्या का संविधान की व्याख्या न्यायालयों में की जाती है और दोनों पक्ष के वकील संविधान की व्याख्या करते हैं, पर व्याख्या में व्यक्ति चेष्टा तो यही करता है कि वो अपने स्वार्थ का या अपने मुवक्किल के स्वार्थ का समर्थन करे, उसके पक्ष का समर्थन करे। पर प्रश्न ये है कि अगर धर्म की व्याख्या करना हो, धर्म जो है वो भी तो संविधान है ना। जैसे राष्ट्र का संविधान होता है, इसी प्रकार से जो शाश्वत संविधान है वही धर्म है। और शाश्वत संविधान यदि धर्म है तो धर्म की व्याख्या का भी प्रश्न आता है। और जो स्वभाव हम लोगों का इस भौतिक न्यायालय में है वही स्वभाव हम लोगों का धर्म के न्यायालय में। क्या कि धर्म की व्याख्या तो हम लोग करते हैं, पर धर्म की व्याख्या अपने स्वार्थ के अनुकूल ही करते हैं। जैसे हम न्यायालय में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से धर्म के साथ व्यवहार करते हैं। पर राम राज्य कब बनेगा? बस भगवान राम ने और श्री भारत ने, ये 2 पक्ष हैं और इन दोनों ने धर्म की व्याख्या की और दोनों ने बिल्कुल उल्टी व्याख्या की, एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्याख्या की। क्या भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा 14 वर्ष में मेरा के लिए वन मुझे जो दिया गया वो धर्म के अनुकूल है
और मैं 4 दिन में नहीं लौटूंगा, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, आप मुझसे आग्रह न कीजिए। अब श्री भरत आए और उस समय गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से ये कहा, जब महाराज की मृत्यु हो गई, श्री भरत आए तो उन्होंने ये कहा कि देखो, श्री राम ने धर्म के एक अंग का पालन किया। पिताजी की 2 आज्ञा थी। क्या एक आज्ञा थी भारत तुम्हें राज्य, और दूसरी आज्ञा थी श्री राम को वनवास। तो श्री राम ने वन जाकर के एक आज्ञा का पालन किया, अब दूसरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना है। बहुत बढ़िया बात आई सामने। क्या? श्री भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया कि गुरु पितु मातु स्वामी ही तो बानी, बिना ही विचारी करी है तुम्हारी। गुरु पिता माता की वाणी को तो बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। गुरु जी भी उन्होंने चैन की सांस लिया और अयोध्यावासी भी सोचने लगे कि अब राज्य भरत स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि ये एक औपचारिक परंपरा बनी हुई है कि जब किसी को कोई पद दिया जाता है, तो आज भी वही परंपरा है कि मैं तो पद नहीं लेना चाहता था, पर आप लोगों का इतना आग्रह है तो मैं कैसे टालूं, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। शायद श्री भरत यही कहने वाले। पर जब श्री भरत ने राज्य नहीं लिया तो फिर पूछा गया श्री भरत से कि आप तो कह रहे थे कि पिता की बात मानना धर्म है, और आपने जब राज्य लेने की बात आई तो आपने राज्य नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में तो आपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया। श्री भरत ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने पिताजी की आज्ञा का ठीक मैं पालन करना चाहता हूं। और पालन क्या? अब श्री भरत की व्याख्या बिल्कुल भिन्न है। श्री भरत ने ये कहा, उन्होंने गुरु जी की ओर देखा और गुरु जी की ओर देख करके उन्होंने कहा कि गुरुदेव, व्यक्ति के मुंह से जो वाक्य निकला हुआ है वही सत्य है, क्योंकि वाक्य तो बलात् भी किसी से कुछ कहलवाया जा सकता है। तो वास्तविक सत्य जो है वो वाणी में है कि वास्तविक सत्य हृदय में, सत्य हृदय में? तो देखिए स्पष्ट है, वाणी के सामने तो संकोच भी होता है, भय भी होता है। आप कभी संकोच के मारे जो आप हृदय में समझते हो उसे नहीं बोल पाते, कभी आपके बोलने को चाह करके भी डर के मारे नहीं बोल पाते। तो श्री भरत का अभिप्राय था कि गुरुदेव, सत्य का केंद्र वाणी नहीं है, सत्य का केंद्र हृदय। और ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी का जो सत्य है उसे आप जानते हैं। पूछ दिया श्री भरत ने कि आप ये कृपा करके बतावें कि मेरे पिताजी की अंतिम आकांक्षा क्या थी। तो स्वीकार करना पड़ा। महाराज दशरथ ने एकांत में आकर के गुरु वशिष्ठ से यही कहा था कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अब एक ही कामना शेष रह गई कि नाथ राम करी है जुबराजू, राम को मैं राज सिंहासन पर बैठाऊं। तो गुरुदेव, पिताजी के हृदय में संकल्प था श्री राम को सिंहासन पर बैठाना, तो अगर उनको वन से वापस ले आकर के हम सिंहासन पर बैठावें तो पिताजी के सत्य की रक्षा होगी, पिताजी के वाक्य की रक्षा होगी। और कहा कि महाराज, अगर मैं राज्य स्वीकार कर लूंगा तो आज्ञा पिताजी की नहीं है। पिताजी से जो कहलवाया वो पिताजी ने नहीं, महारानी कैकेयी ने कहलवाया। और महारानी कैकेयी ने भी जो कहलवाया वो अपनी बुद्धि से नहीं, वो मंथरा के कहने से कहलवाया। तो आज्ञा मंथरा की माननी है कि पिताजी की माननी है? आप यह बता दीजिए। अगर मैं राज्य ले लूंगा तो मंथरा की आज्ञा का पालन होगा, मंथरा की योजना यही थी, भरत सिंहासन पर बैठे। तो इसका अभिप्राय है कि श्री भरत ने कहा कि ना ना गुरुदेव, पिताजी की आज्ञा का पालन सच्चे अर्थों में वो नहीं है जो उनसे बलात् कहलवाया गया, सचमुच वो है कि जो उनके अंतःकरण में विद्यमान था। प्रश्न ये है कि श्री भरत ने जो धर्म की व्याख्या की और श्री राम ने जो व्याख्या की, उनमें भिन्नता है। और ये दोनों में भिन्नता है तो दोनों व्याख्याओं में किस व्याख्या को महत्व दें? और इसका उत्तर यही है कि कसौटी ये है कि राम राज्य की स्थापना कब होती है? जब हम धर्म को अपने स्वार्थ के समर्थन में नहीं, धर्म के द्वारा हम त्याग की वृत्ति को महत्व देते हैं,
और उसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम ने धर्म के उस पक्ष को स्वीकार किया जिसमें उनको त्याग करना पड़ा, और श्री भरत जो है धर्म की वो व्याख्या करते हैं जिसमें वे अयोध्या के राज्य का त्याग करें। इसका अभिप्राय यह हुआ कि धर्म का से ऊपर उठ करके राम राज्य का मूल तत्व यह है कि स्वार्थ का परित्याग जिस अर्थ में हो, हमें वही अर्थ जो है जीवन में स्वीकार करने की चेष्टा करना चाहिए। मानो धर्म का ये जो तत्व प्रकट हुआ, ये धर्म के ही नहीं, जैसे समुद्र मंथन में अनेक रत्न प्रकट हुए थे, इसी प्रकार से इन दोनों के वनगमन में जो विविध प्रकार के का मंथन हुआ, और इस मंथन में जो धर्म के अद्भुत तत्व प्रकट हुए, और तब मानो सूत्रात्मक तात्पर्य हुआ कि धर्म का अगर गुरु वशिष्ठ ने एक वाक्य दोहरा दिया था और कई दृष्टांत उन्होंने दे दिए थे। उन्होंने कहा था, भरत का अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमरपुर ऐन। दृष्टांत दे दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तने जयाति जौवन देऊ, पितु आज्ञा अगाजस न भयऊ। और श्री भरत इससे प्रभावित नहीं होते हैं। मानो श्री भरत ने और भगवान श्री राम ने दोनों ये महान सूत्र दिया कि स्वार्थ के समर्थन के लिए दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वार्थ तो व्यक्ति का स्वभाव है। उसके समर्थन में हम गीता और रामायण को भी खड़ा कर दें। मुझे भूलता नहीं है, एक बहुत ही वृद्ध सज्जन थे, जब मैंने कथा करना प्रारंभ किया था 19-20 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया अपने घर कथा करने के लिए। और जब मैंने पूछा कि क्या किस प्रसंग पर मैं कथा सुनाऊं, तो उन्होंने यही कहा कि अनुचित उचित विचारत जे पाले पितु बहन। तो बेटों ने ये प्रसंग चुना होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ये दोहा अगर बेटे चुना करें कि अनुचित उचित विचारत जे पाले पितु बहन, बस इसका अर्थ क्या, किसके मुंह से क्या शोभा देता है। का बाद में मैंने सोचा कि यही दोहा इन्होंने क्यों चुना, तो रहस्य अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया 75 वर्ष से भी ऊपर हो गए थे, पत्नी की मृत्यु हो गई, लड़के कई थे, जवान थे, बहुएं थी, पटती नहीं थी, उनके मन में विवाह की इच्छा आई और लड़के विरोध करने लगे। तो उन्होंने सोचा आज ऐसी कथा हो जाए कि जिससे लड़के विरोध करना बंद करके मेरे शादी का समर्थन कर दे। तो क्या तुलसीदास जी ने दोहा इसीलिए लिख रखा है क्या कि आप जो भी अनुचित कार्य बेटे से कराना चाहें उसके लिए आप इस कानून को सामने कर दें कि अनुचित उचित विचार जे पाले पितु बहन। मानो धर्म की जो सच्ची व्याख्या हुई श्री राम के वनगमन में और श्री भरत के वनगमन में, का जब भगवान राम ने कहा कि भरत तुम मेरी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हो, तो इस संदर्भ में गीता में वो सूत्र दे दिया गया। धर्म शब्द का ही महत्व नहीं है, स्वधर्मे निधन श्रेयम। धर्म का मूल तत्व धर्म नहीं है, स्वधर्म है। और उसका अभिप्राय यह है, धर्म के वाक्यों को लेकर के केवल उलझ मच जाइए, ये निर्णय कीजिए कि आपका स्वधर्म क्या है। और गीता में जिस स्वधर्म को कहा गया है उसका महान तत्व भगवान राम और श्री भरत के व्यक्तित्व में। इसी प्रकार से इन दोनों की यात्रा में कितने अद्भुत रत्न प्रकट हुए, धर्म के, ज्ञान के, भक्ति के, प्रेम के, त्याग के, सेवा के। इनकी चर्चा हम अगले दिनों में आपके सामने करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर। मंगल में आदर्श छिपा हुआ था का वस्तुतः भगवान श्री राम की वन यात्रा यदि न होती तो श्री भरत की भी वन यात्रा न होती, और इन दोनों वन यात्राओं का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। आइए उसके अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राघवेंद्र के वनगमन का श्री गणेश होता है गंगा तट पर। जब वे पार जाने के लिए केवट से नौका की याचना करते हैं,
बड़ा स्वाभाविक होता कि भगवान श्री राघवेंद्र के आदेश के उत्तर में केवट नौका पर प्रभु को चढ़ाता और अपना सौभाग्य मानता हुआ उन्हें पार उतार देता। किंतु केवट का प्रसंग बड़ा विलक्षण सा है। भगवान श्री राम गंगा तट पर पार जाने के लिए खड़े हुए हैं और इसके पहले वे अयोध्या के प्रधानमंत्री को वापस कर चुके। गंगा तट पर सुमंत साथ में नहीं थे और उसका सांकेतिक तात्पर्य यह था कि भगवान श्री राम ने दोनों राज्यों की सीमा के रूप में इस गंगा तट को ही स्वीकार किया। और अगर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके देखें तो गंगा भक्तिमयी है और जो सूत्र कल आपके सामने दिया गया था कि एक ओर अयोध्या का धर्म राज्य है और दूसरी ओर चित्रकूट का प्रेम राज्य, और अयोध्या के धर्म राज्य और चित्रकूट के प्रेम राज्य के मध्य में सीमा रेखा भगवती गंगा की धारा। गंगा के तट पर भगवान श्री राम जब केवट से नौका लाने के लिए कहते हैं तो केवट श्री रामभद्र से कहता है कि मैं नौका नहीं ले आऊंगा। और इतना ही कहकर के केवट नहीं रुक जाता, केवट ये भी कहता है कि मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं। और फिर अपने वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों में कोई ऐसी दिव्य औषधि है जो प्रस्तर को भी मानवी के रूप में परिवर्तित कर देती है। आपके चरण धूल के स्पर्श से महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जो शिला के रूप में परिणित हो गई थी, वे चैतन्य होकर के पुनः नारी हो गई। तो पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, मेरी नौका तो अत्यंत कोमल है, लकड़ी यूं भी काठ की तुलना में कोमल होती है और फिर ये लकड़ी तो जल में रहते रहते और भी कोमल हो गई है। तो मुझे भय है कि कहीं आपके चरण धूल के स्पर्श से मेरी नौका भी स्त्री के रूप में परिणित न हो जाए। इस परिवार का पालन करना ही मेरे लिए कठिन है और नौका के रूप में यदि मेरे परिवार में एक सदस्य की संख्या और बढ़ जाएगी तो मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मुझसे चरण धुलाइए और ये भी याद रखिएगा कि चरण भी मैं तभी धोऊंगा जब आप अपने मुख से ये कहेंगे कि मेरा चरण धो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप के चरण पखारने के पश्चात मैं नौका से आपको पार उतार दूंगा और पार उतारने के बाद मैं किसी प्रकार की उतराई आपसे नहीं लूंगा। और यदि जब केवट इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहा था तो श्री लक्ष्मण जी की भौहें कुछ टेढ़ी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि श्री राम भद्र खड़े हैं और ये कैसा अशिष्ट केवट है जो बैठा हुआ है। प्रभु नाव लाने के लिए कह रहे हैं और ये नहीं कर रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है और इसके असभ्यता और धृष्टता की पराकाष्ठा है कि चरण धोने के संदर्भ में भी वो ये कहता है कि मैं चरण तब धोऊंगा
जब आप मुझसे ये कहेंगे कि मेरा चरण धो, ऐसा असभ्य व्यक्ति तो आज तक नहीं दिखाई पड़ा था। श्री लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी ही नहीं हुई, उनका बार बार उनकी अंगुलियां बाण की ओर जाने लगी। केवट ने इस दृश्य को देख लिया और केवट ने एक ऐसा अनोखा पात्र कि जिसको लक्ष्मण से भी भय नहीं लगता है, और कह दिया कि लक्ष्मण जी और क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो बाण चला करके मेरा वध कर देंगे, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बिना आपका चरण धोए मैं कभी भी आपको पार उतारूंगा नहीं, चाहे लक्ष्मण जी मेरा वध कर दें। केवट की इस अटपटी भाषा के सुनने के बाद भगवान राम हंस पड़ते हैं और अंत में केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं और केवट उन्हें पार उतार देता है। केवट प्रसंग को पढ़ करके यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से होती है कि इस केवट प्रसंग का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है। यदि ये कहा जाए कि केवट भगवान के चरण धोना चाहता था, तो उसके लिए इस प्रकार का व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप यदि किसी का चरण धोना चाहते हैं तो आप जल और पात्र लेकर के आते हैं और सामने वाले का चरण पखारने की चेष्टा करते हैं। केवट भी चाहता तो कठौते में जल ले आता और भगवान श्री राम के चरणों को पखारने का उनसे अनुरोध करता और चरण पखार करके उन्हें पार उतार देता। पर केवट और भगवान श्री राम का ये जो संवाद है, इस संवाद का वास्तविक अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, यदि हम उस पर दृष्टि डालें तो केवट प्रसंग बड़ा व्यंग विनोद भरा प्रसंग है, बड़ा लोकप्रिय प्रसंग है और लोग केवट प्रसंग में बड़ा आनंद लेते हैं, आनंद लेने का प्रसंग ही है। पर उस प्रसंग की गंभीरता पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। कल जो बात आपके सामने अंत में कही गई थी, उसी श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट पहला व्यक्ति है जिसका भगवान श्री राम से वार्तालाप होता है। आपको कल की बात याद होगी कि मेरी दृष्टि में जो राम राज्य बना सबसे पहले, उस राम राज्य का प्रथम नागरिक यही केवट है। और राम राज्य का जो लक्षण है, राम राज्य के नागरिक में जो विशेषता होनी चाहिए, जो गुण होना चाहिए, वो वस्तुतः केवट के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। क्योंकि इस प्रसंग की का श्री गणेश तो बड़े व्यंग विनोद से होता है और इसकी परिणति कृपा और करुणा से ओतप्रोत रूप में सामने आती है। भगवान श्री राम को जब केवट ने पार उतार दिया और उतारने के पश्चात प्रभु के चरणों में दंडवत किया, तो प्रभु संकोच में गड़ गए कि मैंने ये इससे उतराई नहीं दी। और प्रभु के संकोच को श्री सीता जी ने पहचान लिया और उनके कर कमलों में जो मुद्रिका थी, वो मुद्रिका उन्होंने केवट को दी, उन्होंने श्री राघवेंद्र को दी और श्री राघवेंद्र ने केवट से ये कहा कि केवट तुम उतराई लो। केवट ने फिर से प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। आड़ी टेढ़ी भाषा बोलने वाला केवट, उसका व्यवहार इतना परिवर्तित और इतना बदला हुआ है कि देख करके आश्चर्य होता है। बड़ी विचित्र बात है, जब प्रभु आए और खड़े हुए तो स्वागत भी नहीं किया, दंडवत प्रणाम भी नहीं किया,
और पार उतारने के बाद अब वो दंडवत प्रणाम कर रहा है। भगवान श्री राम जब उतराई देते हैं तो केवट ने जो वाक्य कही, केवट ने जो वाक्य कहा, उसी में वस्तुतः इस प्रसंग का सारा रहस्य छिपा हुआ है। केवट ने भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ करके कहा कि नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज मेरे जीवन का दोष, दुख और दरिद्रता पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब उत्तरकांड में जब अयोध्या में श्री राम राज्य बनता है तो राम राज्य में क्या हुआ, तो गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य में न कोई दरिद्र था, न तो दीन था और न तो दुखी था। और ये दावा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जिसने बड़े दावे से कहा कि मेरे जीवन में दरिद्रता, दीनता और दुख पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वो प्रात्र केवट ही है। और यही इस प्रसंग का विशेष उद्देश्य है। क्या जब केवट ने भगवान श्री राम से ये कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, तो केवट का तात्पर्य क्या था? केवट भली भांति जानता है कि श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है। और ऐसी स्थिति में जब प्रभु आकर के गंगा के किनारे खड़े होकर के नौका की याचना करते हैं तो केवट को ऐसा नहीं लगता है, केवट अपने मन में ये भ्रम नहीं पालता है कि सचमुच पार होने के लिए नौका की आवश्यकता है। वो ईश्वर को जानता है और उसे ये पता है कि जिस ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को 2.5 पग में नाप लिया, क्या इस छोटी सी धारा को पार करने के लिए उसे किसी नौका की आवश्यकता है क्या? गोस्वामी जी भी कवितावली रामायण में स्मरण करते हुए यही कहते हैं। प्रभु जब खड़े होकर के नौका की याचना करते हैं तो गोस्वामी जी को इतिहास याद आने लगते हैं और वो कवितावली रामायण में उन इतिहासों की याद करते हुए कहते हैं, नाम अजामिल ते खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। ये वो प्रभु हैं कि जो अजामिल जैसे अनगिनत पापियों को संसार की नदी से डूबते हुए जिन्होंने उबार लिया, पार उतार दिया। नाम अजामिल ते खलकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। और जो सुमिरे गिर मेरु सिलाकन, होत अजाखुर वारिधि बाढ़े। और तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगति तटिनी। ये गंगा का प्रादुर्भाव तो भगवान के चरणों से ही हुआ है। प्रगति तटिनी जो हरे अघ गाढ़े, और ते प्रभु, ऐसा सर्व समर्थ प्रभु, ते प्रभु या सरिता तरिबे कहा। उस छोटी सी धारा को पार करने के लिए मांगत नाव मांग रहे, और मांग भी कैसे रहे, करार होए ठाड़े। गंगा के किनारे खड़े होकर के नाव की याचना कर रहे हैं। वस्तुतः केवट ने भली भांति इस मर्म को समझ लिया कि भगवान श्री राघवेंद्र जब मुझसे नौका की याचना कर रहे हैं तो इसके पीछे प्रभु का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बल्कि सत्य तो ये है कि गंगा जी बाद में समझ पाई और केवट ने पहले समझ लिया। गोस्वामी जी ने एक और बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत किया है कि जब गंगा के किनारे प्रभु आकर के खड़े हुए और प्रभु ने केवट से नौका की याचना की तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवट निरंतर उन्हीं की गोदी में क्रीड़ा करने वाला। और गंगा जी को लगा कि आज केवट के सौभाग्य का दिन है जब साक्षात प्रभु जो है सेवा का अवसर दे रहे हैं, नाव मांग रहे। पर जब केवट ने भाषण देना प्रारंभ किया आड़ी टेढ़ी भाषा, अटपटी भाषा में,
अपनी शर्तें प्रभु पर लादने लगा। तो गंगा जी ने सोचा कि क्या ये इतना बड़ा अभागा है कि प्रभु के ऊपर अपनी शर्तें लादने की चेष्टा कर रहा है, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तब हम आपको पार उतारेंगे। इस अभागे को ये पता नहीं है, मुझे लगता है कि ये अभागा सौभाग्यशाली सिद्ध नहीं हुआ, ये तो बड़ा अभागा है। प्रभु अभी उस रूप को अपना प्रकट करेंगे जिस रूप को उन्होंने प्रकट किया था और मेरा प्राकट्य हुआ था, और ये देखता ही रह जाएगा। लेकिन गंगा जी के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब भगवान श्री राम ने केवट से ये कहा कि अच्छा भाई, तुम वही करो तुम्हारी नाव जिसमें न जाए। सुनि कृपालु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तो नाव न जाए। और गंगा जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि इस वाक्य को सुनकर के भी केवट बिल्कुल बैठा रह गया, बिल्कुल नहीं उठा। प्रभु ने आश्चर्य से देखा और प्रभु के दृष्टि में जिज्ञासा थी